होते हैं उनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। तो जाहिर सी बात है जो एथिकल हैकर्स होंगे उनका दिमाग भी फिर उसी हिसाब से तेज़ चलना चाहिए। आपको क्या लगता है वो क्या स्किल्स या हुनर काबिलियत होनी चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर, नौजवानों के अंदर, जो इस फील्ड में जब तालीम हासिल करें और इस फील्ड में वो बेहतर कर सकें? देखिए, इस फील्ड में अगर आप बेहतर करना है तो सबसे पहले आपको सी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग के जरिए हार्डवेयर जो कंपोनेंट है कंप्यूटर को, उसको मैनिपुलेट और मैनेज कर सकते हैं। तो हार्डवेयर लेवल पे जो हैकर्स होते हैं वो सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस की उनकी काफ़ी जानकारी होती है। जैसे मेमोरी है, मेमोरी में डेटा है, उस डेटा को डिलीट कर देना है। जैसे आपने देखा होगा बहुत साल पहले एक आया था लव बग, जिसको क्लिक करते ही आपके मशीन का डेटा लॉस हो जाता था। तो वो हार्डवेयर लेवल की प्रोग्रामिंग होती है। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया, वेब बेस्ड है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। जब भी हम आजकल काम कर रहे हैं सोशल मीडिया में, वेबसाइट को यूज करते हैं, जैसे फेसबुक है आपका, इस तरह से और सोशल मीडिया है आपका, इंस्टाग्राम है, और बहुत सारे आपको देखिएगा। तो उसमें क्या होता है, वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। तो उसमें जानकारी एसक्यूएल इंजेक्शन की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद आपको पीएचपी की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद आपको जावा स्क्रिप्ट की जानकारी होनी चाहिए, उसके साथ साथ अभी जो लेटेस्ट है पाइथन की जानकारी होनी चाहिए। पाइथन में प्रोग्रामिंग्स है तो आप बहुत अच्छी तरीके से जो आपका वेबसाइट बना हुआ है, बहुत सारे लोग वेबसाइट को हैक कर लेते हैं, उसको मॉडिफाई कर देते हैं, उसके कंटेंट को मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन आप देखिए, एसक्यूएल इंजेक्शंस के कंटेंट को मॉडिफाई कर दिया। तो अगर किसी कंपनी के वेबसाइट को कंटेंट को मॉडिफाई कर दिया, बहुत खतरनाक है। तो इस तरह के वेबसाइट को कैसे मॉडिफाई करें, क्योंकि वेब प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए, उसको पीएचपी का नॉलेज होना चाहिए, प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरह से अगर नॉलेज है स्टूडेंट्स को तो वो अपने इथिकल हैकर्स की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन इथिकल हैकर्स जो होगा ना, वो एक रूल एंड रेगुलेशन के साथ काम करेगा, जबकि अनइथिकल हैकर यानी कि हैकर्स जो होगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को कितना भी नुकसान हो, क्योंकि उसका पर्पस ही है कि हमें पैसा अर्न करना है। मान लीजिए कि आपके साइट को हैक कर लिया और कहता है कि मुझे इतना पैसा दीजिए तब हम रिलीज करेंगे, तो उतने टाइम में उस कंपनी को कितना नुकसान होगा, उसके रेपुटेशन डैमेज हो सकता है। जैसे मान लीजिए आजकल बहुत चल रहा है, फेसबुक पे है, आपको फेसबुक पे आपके अकाउंट का दूसरा अकाउंट बना लिया और आपके पास मैसेज करता है आप बनकर, कि जिसका एक्चुअल अकाउंट है कि मैं दोस्त मैं कहीं पे फंस गया हूं और मुझे इतना पैसा भेज दो। और आप सोचते नहीं, आप जानते हैं कि मेरा दोस्त है, आप पैसा भेज देते हैं। तो उनका मकसद ये होता है कि हम पैसे को कमाना। इस तरह से बहुत सारे तरीके अपनाते हैं लोग। मान लीजिए कि आपका वेबसाइट को हैक किया, उसके साथ साथ आपके अकाउंट को हैक कर लिया और कहा कि आपका उसमें फोटोग्राफ्स है, उस फोटोग्राफ्स को मॉर्फ कर दिया और फिर वीडियो बनाकर आपको भेज रहे हैं और आपसे कहता है कि आप पैसा दीजिए, नहीं तो हम इसको अपलोड कर देंगे। उस सिचुएशन में इंसान घबरा जाता है और उसको पेमेंट कर देता है। तो ये सब इलीगल है। लेकिन जो इथिकल हैकर्स है इससे बचता है, क्योंकि उसको एक रूल एंड रेगुलेशन के साथ काम करता है। उसको क्या करना है, सोसाइटी में लोगों को बचाना है। अगर कंपनी ने हायर किया है तो कंपनी के डेटा को बचाना है। तो इसके लिए जो इथिकल हैकर्स है इसके लिए चैलेंजेज हो जाता है, क्योंकि एक रूल के तहत काम करना है, जबकि हैकर्स है उसको रूल के तहत काम नहीं करना, जो मर्जी है वो करता है। और डिफरेंट जो निगेटिव बात करते हैं ना, निगेटिव डायरेक्शन में इंसान का दिमाग बहुत काम करता है और पॉजिटिव में कम करता है। तो क्योंकि रूल से बाउंडेड